हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स की सिलेबस जो डिस्कशन स्टार्ट किए उसके अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं। आज या कल हम लोग सिलेबस डिस्कशन को अंत करेंगे। इसके बाद हम लोग 27 या 28 से स्टार्ट करेंगे PYQ सेशंस। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स को। ठीक है, उसका पार्ट 1 ए है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 हर चैप्टर सब्जेक्ट का जैसा आया वो उस तरह इसका भी है, 3 पार्ट में आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है और उसमें क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, तो पहला फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। क्या है चैप्टर? फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। क्या है? फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसके बाद है अगला टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ precision of measuring instrument। measuring instrument ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर देखते हैं, वो है क्या है? अगला चैप्टर हमारा है काइनामेटिक्स है। ठीक है, क्या है? काइनामेटिक्स इसमें जो है एक ही चीज डिलीट हुआ, एक ही टॉपिक को है जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर ठीक है ना। ये यहाँ से इधर अलग है, ये अलग चैप्टर का है। तीसरा जो चैप्टर है वो है हमारा ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन इसमें देखते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। और ग्रेविटेशन में पहला टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। इसके बाद है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या है?
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 4 में है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसमें देखते हैं क्या डिलीट हुआ है। इसमें जो डिलीट हुआ है वो है रेनॉल्ड नंबर इसके बाद जो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हो गया चौथा चैप्टर। पांचवा हम देखते हैं क्या है। पांचवा है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। पांचवा क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। पांचवा है हमारा थर्मोडायनेमिक। डायनेमिक्स। इसमें क्या डिलीट हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में? पहला है कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन and its efficiency अब अगला चैप्टर देखते हैं जो है हमारा वेव्स एंड ऑक्सिलेशंस। क्या है वेव्स एंड ऑक्सिलेशंस? एंड वेव ऑक्सिलेशंस एंड वेव। ठीक है, ऑक्सिलेशंस एंड वेव्स होगा। वेव्स पहला जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑक्सिलेशंस। ठीक है, क्या है? फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑक्सिलेशंस। फ्री फोर्स एंड damped oscillations। damped oscillations। इसके बाद है रेजोनेंस। क्या है हमारा? रेजोनेंस के बाद है हमारा डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। क्या है? डॉपलर इफेक्ट
डॉपलर इफेक्ट इन साउंड डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। अगला देखते हैं हम, अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज लगभग तीनों पार्ट हमारा आ जाएगा। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। इसमें मात्र एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है हमारा क्वालिटी फैक्टर। क्या है? क्वालिटी फैक्टर ये इतना चैप्टर हम देखें, 7 चैप्टर इस पार्ट में देखें, जिसमें जो जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो देखें। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर और बचता है, जो है ईएम वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। किसमें? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसमें? 8वां दे देते हैं, ईएम वेव नो नॉट एनी टॉपिक डिलीट, और 9वां है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें भी वही है, एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ। तो आज हम लोग 9 चैप्टर देखें। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम आगे देखेंगे 9 के आगे लगभग 18 चैप्टर लगभग है, जिससे टॉपिक डिलीट हुआ है। ठीक है, तो 9 इसमें हुआ, 9 इसके बाद 4-5 सेकंड पार्ट में आएगा, इसके बाद थर्ड पार्ट होगा। इसी तरह करके हमारा वीडियो आते रहेगी। ठीक है, और पहले के भांति हम इस वीडियो में भी वही बोल रहे हैं कि 27-28 से हम PYQ सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर ले, जो 2024 के JEE मेंस के का कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं विथ शॉर्ट नोट्स के साथ। हम केमिस्ट्री के कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे केमिस्ट्री, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम तीनों सब्जेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई कमेंट करेगा कि तीनों सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाइए तो वैसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम
एक दिन में लगभग एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दिन में एक चैप्टर वो कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी कीजिए और करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके हम चलेंगे अपना। कहीं भी गलती होगी तो हमें तो नहीं लगता है कहीं गलती है। आप सब इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम साइड हट चुके हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।